अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है ओकला ओमो। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका पोस्टमार्टम रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो पहले हम इसके बेसिक स्पेक्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की लेड एसिड बेस्ड ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है, जिनकी तादाद 6, टोटल वोल्ट 72 और एम्पेयर 32 हैं। बैकअप कैपेसिटी 2.304 किलोवाट और मिलने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2.5 यूनिट मैक्सिमम हो सकती है। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स हो सकता है। 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल्स बैटरी लाइफ है। एक बैटरी का वेट 9 केजी, जबकि पूरे पैक का 54 केजी तक मैक्सिमम हो सकता है। एक बैटरी की प्राइस 10,000 रुपये, जबकि पूरे पैक की प्राइस 60,000 रुपये होने वाली है, जबकि इसके साथ हमें 18 मंथ की वारंटी भी मिलेगी। मजीद मालूमात के लिए आप pakivis.com विजिट कर सकते हैं और 100% फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। की फीचर्स में मोटर की बात करें तो जिन यूजिंग ब्रांड की मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जिसकी रेटेड पावर 2000 वाट जबकि पीक पावर 3600 वाट है। BLDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जबकि हब माउंट के साथ ये मोटर अवेलेबल होगी। टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाली है, जबकि मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर की मिलने वाली है। मजीद ये कि 100/80-12 के टायर हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले हैं और इसके अलावा साइड स्टैंड सेंसर, रिवर्स असिस्ट भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा टेल बॉक्स ऑप्शन भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलेगा। तो ये है जी ओकला ओमो। तो इसका पोस्टमार्टम रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कीज़ के ऊपर बात करें तो इसका स्टाइल जो है वो ज़रा नहीं, पूरे का पूरा ही हट के है। की एंट्री पे यहाँ पे कवर है, यानी कि इस कवर को पहले साइड पे करना पड़ेगा, फिर आप की को एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए की को मैं यहाँ पे इसकी बैक साइड को लगा के थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ। जैसे ही मूव करूँगा तो ये जो की कवर है ये साइड पे हो जाएगा। इसके बाद इसको दोबारा यानी कि ऊपर करने के लिए ये बटन है, इसको प्रेस करते हैं, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल आप इसको लगाएं, थोड़ा सा मूव करें तो ओपन हो जाएगा। फिर की को एंटर करते हैं। की को एंटर करने के बाद जैसे ही आप इसे राइट साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिस्प्ले जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ये जो है ये ऑन हो जाएगा। इसी तरह मैं इसी पोजीशन पे इसको ऑफ करता हूँ और फिर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो है, जो यहाँ पे मौजूद है, चार्जर वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो इसकी सीट के नीचे स्पेस है ये ओपन इसकी की के साथ ही हो जाती है। इसी तरह अगर मैं इसको लेफ़्ट पोजीशन पे रखता हूँ और की को पुश करके लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका हैंडल भी यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो सेफ्टी के एंगल से देखें तो दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। एक, आप हैंडल को भी लॉक कर सकते हैं, दूसरा आप की के ऊपर इस कवर को भी दोबारा कर सकते हैं ताकि कोई भी आके इससे कोई पंगेबाजी या इस तरह की चीज़ ना करे। नीचे हम चलते हैं, नीचे देखते हैं कि यहाँ पे हमें पॉकेट जो मिलने वाली है वो वेस्पा स्टाइल की है, यानी कि पुरानी जो हमारी होती थी ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती। जैसे ही मैं की को राइट साइड पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे ये पॉकेट ओपन हो जाती है। ये हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है जो कि फील भी हो रही है। आप यहाँ पे छोटी मोटी कोई अपनी चीज़ें जैसे कीज़ हैं या कोई इस तरह की कोई मेडिसिन छोटी सी, वो यहाँ पे कैरी साथ कर सकते हैं और बाकायदा इसको लॉक भी कर सकते हैं, वो इसके अंदर ही रहेगी। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हुक हमें मिलने वाली है। हुक का स्टाइल थोड़ा हटके है, आमतौर पे हमें रोटेटेबल मिलती है या फिक्स मिलती है। यहाँ पे जो हुक है आप इसको थोड़ा सा पकड़ के मूव करेंगे बैक साइड पे और ये वापस जाती है। तो आप यहाँ पे अपनी कोई भी चीज़, शॉपर या बैग वगैरह हैंग कर सकते हैं। हैंगिंग की कैपेसिटी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई 2-4 केजी के करीब करीब हमें मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि जैसे ही आप इस अपनी पॉकेट को ओपन करते हैं फ्रंट साइड पे, तो यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट भी मिलने वाली है, यानी कि ऑन दी गो हम मोबाइल को यहाँ पे रख के और वहाँ से चार्जिंग केबल लगा के अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। बटन्स की बात करें तो हमें दोनों तरफ सिमेट्रिक किस्म के बटन यहाँ पे मिलने वाले हैं।
थोड़ा सा डिफरेंस है ये सेंटर वाले बटन का, बाकी जो नीचे वाले बटन है और ऊपर वाले बटन है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। जैसे ही मैं इससे ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि डिस्प्ले के ऊपर हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, और बटन्स को भी इसके साथ साथ हम चेक करते हैं। ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर कोई भी यहाँ पे लाइट जो है फ्रंट साइड पे नहीं चलने वाली, जबकि हेडलाइट के बटन को जैसे ही मैं ज़ीरो की पोजीशन से 1 पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे हम फ्रंट साइड पे देखते हैं कि हमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर, और डीआरएल एज ए डीआरएल ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। ये हमें फ्रंट साइड पे मिलने वाली हैं, एक डीआरएल लाइट यहाँ पे हमें मिलने वाली है, और ऊपर भी आप देख रहे हैं जहाँ पे इसकी हेडलाइट है, हेडलैम्प है, वहाँ पे भी हमें डीआरएल मिलने वाला है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे इसको सेकंड पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्रंट साइड पे जो इसका प्रोजेक्शन लेंस है, ऊपर वाला जो प्रोजेक्शन लेंस है वो देखने को मिल रहा है। और इसी तरह जैसे ही मैं हाई लो बीम के बटन को लेफ़्ट साइड से ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लो बीम है, जबकि राइट साइड पे पुश करता हूँ तो ये हाई बीम है। तो हाई बीम को जैसे ही मैं पुश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 किस्म की रिफ्लेक्शन लाइट्स हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। ऊपर वाली जो है वो लो बीम है, जबकि नीचे वाली जो है वो हाई बीम है। तो डीआरएल के साथ साथ हमें यहाँ पे यानी कि ज़बरदस्त किस्म की हेडलाइट भी मिलने वाली है। इसी तरह अगर टॉप के यहाँ पे बटन पे आ जाएं तो ये मोड के बटन है, यानी कि गियर तो नहीं है, इसको हम मोड कह सकते हैं, मोड 1 है। अच्छा, मोड 1 के ऊपर हम देख लेते हैं कि हमें कितनी स्पीड मिलने वाली है। मैं अगर इसको मोड 1 को डबल स्टैंड पे चेक करता हूँ, 25 की स्पीड है। इसको मोड 2 के ऊपर करते हैं, तकरीबन 38-40 की रेंज में चला जाएगा। मोड 3 के ऊपर हमें ये तकरीबन 60-65 की स्पीड, यानी कि ऑन दी गो हो सकता है 2-4 पॉइंट नीचे आ जाए, तो ये हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो मिलने वाली है। इसके नीचे पार्किंग का बटन है। पार्किंग का बटन बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि सेफ्टी के एंगल से अगर देखें, पार्किंग के बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो हमारा जो स्कूटर है वो पार्किंग मोड में चला जाता है। और मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ। अच्छा, ओखला के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, पहले भी आपने 2 रिव्यू देखे कि ब्रेक के साथ इसका पार्किंग मोड जो है वो किल नहीं होता, आपको पार्किंग का बटन प्रेस करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप पार्किंग का बटन प्रेस करते हैं तो पार्किंग मोड में चला जाता है, दोबारा पार्किंग का बटन प्रेस करेंगे तो रेडी मोड के अंदर आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ यहाँ पे एक और बटन मौजूद है जिसके ऊपर एक की बनी हुई है रेंच टाइप। तो कहने का मकसद है कि ये इमरजेंसी का बटन है। इन केस आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी जगह पे बिल्कुल उसकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है तो फिर आप इस बटन को पुश करके कोई 4-5 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हम हाई लो बटन का बटन हमने ऑलरेडी देख लिया। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम हाई लो का बटन प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले जो यहाँ पे मौजूद है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है। मैं हाई बीम करता हूँ तो ये थोड़ा सा डिम हो जाता है। इसी तरह मैं जैसे इसे लो बीम के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस वापस आ जाती है। इसी तरह नीचे इसके ऑटो बटन है, इंडिकेटर्स का ऑटो बटन यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ, सेंटर से प्रेस करता हूँ तो ये 0 की पोजीशन पे चला जाता है। राइट साइड पे मूव करता हूँ तो इंडिकेशन यहाँ पे इस तरह की नीचे वाली साइड पे आने वाली है। इसी तरह मैं इसे लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो ये इंडिकेशन है। अभी हम फ्रंट साइड से देख लेते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो इस तरह के काफ़ी बड़े इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। मेरा ख्याल है कि ये कम से कम 5-7 इंच के यहाँ पे या 7-8 इंच के यहाँ पे इंडिकेटर्स फ्रंट साइड पे मौजूद हैं। इसी तरह रियर साइड से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इंडिकेटर्स का एक स्टाइल जो है वो बड़ा ही हटके है और बड़ा ही वाज़े तौर पे इन केस बैक साइड से कोई अगर आ रहा है तो उसको बहुत ही वाज़े तौर पे यहाँ पे नज़र आने वाला है और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। रियर साइड से अगर हम देखते हैं तो एक तो इंडिकेटर बहुत ही वाज़े किस्म के हमें नज़र आने वाले हैं, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि इसका जो हेडलाइट का बटन है उसको हम ऑफ पोजीशन पे 0 की पोजीशन पे रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी लाइट रेड कलर की टेल लाइट या रियर लाइट जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही इसे हम 0 से 1 की पोजीशन पे लेके जाते हैं तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट किस्म की लाइट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका ग्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी ही ब्राइट किस्म की लाइट यहाँ पे नज़र आती है। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लाइट भी नज़र आती है जो कि नीचे से देखने पे एलईडी लाइट्स हैं, 1 2 3 4 एलईडी लाइट्स हैं। नाइट विजन में अगर हम इसे देखते हैं तो जैसे ही यहाँ पे नंबर प्लेट हमारी लग जाएगी ये उसके ऊपर लाइट थ्रो करेगी। यहाँ से इंडिकेटर से हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें रिवर्स असिस्ट का बटन भी मिल रहा है। इसको चलाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है कि आप इस बटन को प्रेस करके रखें और थ्रोटल को मूव करें।
जैसे ही हम इसको मूव करते हैं तो तकरीबन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर हम रिवर्स यानी कि बैक साइड पे मूव करेंगे। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त फीचर है जो कि आजकल हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे हॉर्न का बटन है। हॉर्न टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी कितनी आवाज़ है। इसकी आवाज़ निस्बतन यानी कि मुनासिब है। बाकी जो मैंने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि जैसा कि इधर आपको पता है ओकला ओमो, ओकला ओमिगो, ओकला ओमिगो और ओकला ओकेटी का हमने जो किया था उसके अंदर जो हॉर्न की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी और मुनासिब किस्म की आवाज़ है जो कि ओकला ओमो के अंदर मौजूद है। डैशबोर्ड और डिस्प्ले से अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे फुट प्लेट जो मिलने वाली है उसके ऊपर हमें फुट मैट भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यानी कि इन केस हमारे यहाँ पे आमतौर पे आपने देखा है कि फुट प्लेट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो इसके ऊपर फुट मैट मौजूद है। आप फुट मैट को उतार के वॉश वगैरह करके दोबारा रख सकते हैं, जो कि खूबसूरती के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हम इसकी जो अंडर सीट स्पेस है, स्टोरेज है, बूट स्पेस है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चार्जर एक हमें मिलने वाला है। चार्जर जो है वो देख लेते हैं जी, लेड एसिड बैटरी चार्जर 72 वोल्ट 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर का चार्जर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। और देखते हैं इसकी पोर्ट किस तरह की है। सिंपल पोर्ट है इसकी, बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस तरह की पोर्ट्स हैं कि वो देखने को भी नहीं मिलती, आप आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा सकते। ये इसका प्लग है। प्लग के ऊपर यहाँ पे फ्यूज़ भी मौजूद है, इन केस फ्लक्चुएशन या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो हमें ये फ्यूज़ जो है ये प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग पोर्ट जो है वो इसकी सीट के बिल्कुल नीचे मौजूद है। चार्जिंग पोर्ट को आप इसके ऊपर कवर भी है, इन केस आप वॉश वगैरह करते हैं या पानी से गुजरते हैं तो इसके ऊपर कवर होने की वजह से कोई भी इशू नहीं होने वाला। स्पेस की यहाँ पे बात करें अंडर सीट तो निस्बतन ये स्पेस काफ़ी कम है जो कि हम आमतौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देख रहे हैं। एक बहुत ही मुनासिब किस्म का यानी कि विदाउट माउथ पीस के हेलमेट जो है वो बआसानी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि बड़ा हेलमेट जो है यानी कि फुल साइज़ का या मीडियम साइज़ का, वो उसको यहाँ पे रखना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक नॉर्मल साइज़ का ओकला का यहाँ पे अपना ही एक हेलमेट मौजूद है, ये बआसानी इसके अंदर आ जाता है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गैस किट भी मौजूद है। यहाँ पे सॉफ्ट किस्म की, जैसे ही हम इसे बंद करते हैं यानी कि इसकी सीट को, तो आप देखते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है। तो ये जो स्पेस है ये बिल्कुल यानी कि आलमोस्ट ये वाटर प्रूफ हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे ब्रेकर का इस्तेमाल भी किया गया है। इन केस आपको कोई फ्लक्चुएशन होती है या कोई इस तरह का मसला मसाइल बनता है तो ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट या इस तरह का कोई भी मसला मसाइल नहीं होने वाले। यहाँ पे अगर हम सीट को देखें तो सीट तो जो हमें मिल रही है, लेकिन इसके साथ हमें रियर साइड पे एक पूरे का पूरा कैरियर भी मिल रहा है। मतलब ये है कि इसके ऊपर हम अपना टेल बॉक्स जो होता है वो भी यहाँ पे फिट आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे हमें ओखला की तरफ से भी कोई अवेलेबिलिटी हो जाए। सीट की बात करें तो हमें यहाँ पे जो इसकी स्पेस है सीट के ऊपर वो तकरीबन 26 इंच की मिलने वाली है। दो लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैरियर मौजूद है बैक साइड पे, हो सकता है इसके ऊपर भी कुछ आप आफ्टर मार्केट या ओखला की तरफ से कोई इनकेस अपडेट आती है तो आप मज़ीद इसके ऊपर भी एक आधा बंदा बैठ सकता है। फुट रेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ शेप नहीं मिलती, यानी कि शेप भी है थोड़ी सी यहाँ पे मौजूद, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर फुट रेस्ट भी मिलने वाला है। और इसके ऊपर बाकायदा रबड़ ऊपर चढ़ाया गया है ताकि आपके पाँव की जो ग्रिप है वो पूरी यानी कि बन सके। और यहाँ पे भी थोड़ी सी यानी कि टेक्सचर दिया गया ताकि आपके पाँव की ग्रिप जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके। रियर साइड पे हमें डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिलने वाली है। डिस्क ब्रेक की प्लेट यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत ही यानी कि सॉलिड किस्म की और क्वालिटी वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह हम अगर फ्रंट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी डिस्क ब्रेक मौजूद है और अलॉय रिम मौजूद है। अलॉय रिम जो है चूँकि बैक साइड पे हब मोटर का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे अलॉय रिम का कोई यानी कि नहीं मौजूद होते, जबकि फ्रंट जो रिम है वहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी सॉलिड किस्म के मौजूद हैं। टायर्स की बात करें तो हमें 100/80-12 ये टायर मिलने वाले हैं। 4 प्लाई के टायर हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन मौजूद है। कॉर्डियल ब्रांड है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम इसके अंदर जो PSI है 36 PSI कोल्ड, यानी कि 36 PSI का एयर प्रेशर जो है वो इसके अंदर हम मेंटेन करेंगे। साइड स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें काफ़ी सॉलिड किस्म का जो साइड स्टैंड है वो मिलने वाला है। साइड स्टैंड के अंदर यहाँ पे सेंसर भी मौजूद है
ये सेंसर है, इसकी ऊपर से वायर आ रही है। और इसी तरह आप चीज़ एक नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे रबड़ भी एक मौजूद है। जब आप इसे ऊपर उठाते हैं तो इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। यहाँ पे आके साइड स्टैंड जो है वो स्टक हो जाता है। साइड स्टैंड जब आपका नीचे होगा यानी कि लगा होगा तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे पी यानी कि पार्किंग की इंडिकेशन आ जाएगी। मैं पी का बटन प्रेस भी कर रहा हूँ लेकिन वो पार्किंग की इंडिकेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। जैसे ही मैं साइड स्टैंड को ऊपर कर दिया मैंने यहाँ से, फिर मैं पार्किंग का बटन प्रेस करता हूँ तो इंडिकेशन इसकी ख़त्म हो जाती है। अब आपने नोट करना है कि जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ तो फौरी तौर पे पार्किंग के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चला जाता है। डबल स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही सॉलिड किस्म का एक डबल स्टैंड भी मौजूद है, जिसका आप नीचे फुट जो है वो राउंड शेप के अंदर है। आमतौर पे मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि कोई इस तरह के भी डबल स्टैंड के नीचे फुट जो है वो इस तरह के मौजूद हैं। आमतौर पे वो चौरस से होते हैं या किसी और स्टाइल के अंदर। तो इसके अलावा यहाँ पे एक रबड़ भी मौजूद है। जैसे ही आप इसको डबल स्टैंड से यानी कि उतारते हैं, नीचे करते हैं, तो ये जाके ऊपर बॉडी को लगेगी और एक ख़ास किस्म की जो आवाज़ आती है जो कि अक्सर औक़ात बहुत बुरी लगती है, वो यहाँ पे नहीं आने वाली। अभी हम डिस्प्ले के ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो पी यानी कि पार्किंग मोड में है ये। जैसे ही मैं पी का बटन प्रेस करता हूँ तो रेडी मोड में आ जाता है और हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है। उसके अलावा जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमें ओडोमीटर मिल जाता है और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने किलोमीटर चल चुका है। और तकरीबन 5-6 सेकंड के बाद यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर भी मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे ही यानी कि 5-6 सेकंड के बाद आपने देखा कि ट्रिप मीटर मौजूद है। ट्रिप मीटर से हमें होता है कि हम A1 गो में जाते हैं तो हम कितने किलोमीटर का जो फासला है वो तय करते हैं, वो यहाँ पे शो होगा। इसी तरह राइट साइड पे जो सेल्स आ रहे हैं ये बैटरी के सेल हैं। ऊपर हाई वाली साइड पे हैं यानी कि ये बैटरी फुल है और जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ये नीचे की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ और हाई बीम में करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू लाइट एक आ जाती है जो कि हाई बीम की इंडिकेशन है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट राइट करता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर की इंडिकेशन भी आती है। और मैं अगर पी को प्रेस करता हूँ तो रेडी की पोजीशन में चले जाते हैं और यहाँ पे गियर भी आ रहे हैं यानी कि गियर 1, 2 और 3 यानी कि जिस भी मोड में आप मूव ऑन हो रहे हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह मैं अगर थ्रोटल को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इस जगह पे ये स्पीड में यानी कि इसकी स्पीड भी शो होती है। यहाँ पे आपने देखा कि 60 तक ये बार्स जो हैं ऊपर को जा रही हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस ऐसी मौजूद हैं जो कि कोई प्रॉब्लम आने पे शो होंगी। जैसा कि एम है यहाँ पे, हो सकता है कि ये मोटर की इंडिकेशन हो। जब मोटर के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो फिर ये वाला जो इंडिकेशन है ये चलना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह इसके यानी कि हाई बीम के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो आ रही है वो थ्रोटल की है। इन केस थ्रोटल के अंदर कोई मसला होता है तो ये इंडिकेशन आएगी। और इसी तरह ECU भी यहाँ पे एक इंडिकेशन मौजूद है, ये भी किसी ना किसी प्रॉब्लम को यहाँ पे इंडिकेट करेगी। साइड मिरर की बात करें तो बहुत ही क्लासिक स्टाइल, असल में ये पूरे का पूरा स्कूटर ही क्लासिक डिज़ाइन के अंदर बनाया गया। तो यहाँ पे बड़ी ही क्लासिक डिज़ाइन स्टाइल के या डिज़ाइन के जो साइड मिरर हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे नट भी एक मौजूद है और उसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक रबड़ की कैप भी मौजूद है। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ये मौजूद हैं यहाँ पे साइड मिरर। अगर मैं सेंटर में बैठ के रियर साइड पे देखता हूँ तो बहुत ही वाज़ेह किस्म का मुझे बैक साइड पे नज़र आता है। मोटर की बात करें तो हमें ओखला ब्रांड की यहाँ पे मोटर मिल रही है और ओखला की ऊपर ब्रांडिंग भी मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पे मोटर का नंबर मौजूद है, कुछ यहाँ पे बारकोड लगे हुए हैं और यहाँ पे एक और भी एक आइकॉन सा कई सिंबल सा मौजूद है इसके ऊपर आर के साथ यानी कि रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा इसके ऊपर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। शॉक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे जो शॉक्स मिलने वाले हैं वो एडजस्टेबल है यानी कि इन केस अगर आपका वज़न या आपका वेट ज़्यादा है तो आप इन्हें लो यानी कि लो कैपेसिटी पे रख सकते हैं और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको हाई कैपेसिटी के ऊपर रख सकते हैं और ये बड़ी ही आसानी के साथ इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। टायर्स को कवर करने के लिए साइड कवर यहाँ पे दिया गया है जो कि सॉलिड किस्म का है। एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमने देखा था ओखला के ही जो कि मूवेबल था और प्लास्टिक का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था। इन केस वहाँ पे कोई चीज़ टच करती है तो टूटने का जो एक ख़दशा होता है वो कम हो जाता है। जबकि यहाँ पे जो हमें मिल रहा है साइड कवर वो थोड़ा सा सॉलिड है, इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। हैंड रेल की बात करें तो हमें बड़ी ही ज़्यादा फिनिश लुक के अंदर हैंड रेल विद बॉक्स की कैपेसिटी के साथ मिलने वाली है। टेल बॉक्स भी लगा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे आप कि अगर आप इसको नीचे से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है
यानी कि आप यहाँ से पकड़ के जब इसे डबल स्टैंड पे खड़ा करते हैं तो हाथ को बड़ा ही अच्छा फील होने वाला है। आमतौर पे होता यह है कि ये बिल्कुल भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया जाता और यहाँ से बहुत ही अजीब किस्म का यानी कि पकड़ना हमारा बनता है। ये था जी ओखला ओमो का फर्स्ट लुक पोस्टमार्टम रिव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।